अब हम आते चैप्टर नंबर 7 के ऊपर। इसमें बात करी गई है कि अगर आपको किसी भी पर्सन को कोई डॉक्यूमेंट देने के लिए बुलाना है या कोई भी आइटम देने के लिए कोर्ट में बुलाना है या फिर पुलिस स्टेशन में बुलाना है आपको, उस केस में क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, उसके बारे में चैप्टर हमें बताता है। अब सेक्शन नंबर 94 हमको बोलता है कि अगर एक कोर्ट को या फिर एक पुलिस ऑफिसर को कोई भी डॉक्यूमेंट किसी भी पर्सन से मंगवाना है तो सेक्शन नंबर 94 के अंदर वो मंगवा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप समन्स भेजोगे, यानी अगर कोर्ट को कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है तो कोर्ट समन्स भेजेगी उस पर्सन को कि आप एक डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करो। एंड अगर एक पुलिस ऑफिसर को कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है, इन दैट केस पुलिस ऑफिसर जो है वो एक ऑर्डर इशू करेंगे। आपको ये चीज याद रखनी है कि पुलिस ऑफिसर कभी भी समन्स को इशू नहीं करते हैं, समन्स हमेशा कोर्ट ही इशू करेगी। अगर पुलिस ऑफिसर को कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवाना है तो ऑर्डर वो इशू करेंगे। ओके, अब जिसका क्लॉज 2 है ये बोलता है कि जिस पर्सन को आप सिर्फ डॉक्यूमेंट देने के लिए कोर्ट में बुलवा रहे हो या थाने में बुलवा रहे हो, उस केस में उस पर्सन की पर्सनल अटेंडेंस जरूरी नहीं है। वो सिर्फ इतना कर सकता है कि वो डॉक्यूमेंट किसी दूसरे पर्सन के हाथ में भिजवा दे। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि उस पर्सन की पर्सनल अटेंडेंस आप कोर्ट में लगवाओगे, क्योंकि हमको उस पर्सन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है उस डॉक्यूमेंट से। ओके, अब जो क्लॉज 3 इसका ये बोलता है कि अगर कोई सेक्शन 129 या 130 में ऑफिशियल सीक्रेट्स वाला कोई डॉक्यूमेंट है या सरकार के कामकाज से रिलेटेड कोई ऑफिशियल सा डॉक्यूमेंट है जो आप नॉर्मली डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो पब्लिक में, वहां पे उस केस पे सेक्शन नंबर 94 अप्लाई नहीं होगा। यानी कोई भी कोर्ट या फिर पुलिस स्टेशन ऐसा डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मंगवा सकता है जो कि सरकारी कामकाज से रिलेटेड हो और जो कि कॉन्फिडेंशियल हो। ओके, अब सेक्शन नंबर 95 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर आपको कोई टेलीग्राम या फिर लेटर मंगवाना है पोस्टल अथॉरिटी से, यानी कि अगर आपने सपोज कोई पोस्टल अथॉरिटी को एक डॉक्यूमेंट दे दिया है एंड वो डॉक्यूमेंट आपको निकलवाना है, तो सीजीएम या फिर डीएम या फिर कोर्ट ऑफ सेशन या फिर हाई कोर्ट जो है उनके ऑर्डर पे ही वो डॉक्यूमेंट निकल सकता है। बिकॉज पोस्टल डिपार्टमेंट के पास हजारों डॉक्यूमेंट होते हैं एंड उनमें से काफी सारे डॉक्यूमेंट्स कॉन्फिडेंशियल भी होते हैं, ऐसे ही आप उन डॉक्यूमेंट्स को मंगवा नहीं सकते हो। तो यहाँ पे जो हायर अथॉरिटीज हैं हमारी, इनके हमको ऑर्डर चाहिए होंगे, तभी आप पोस्टल डिपार्टमेंट से ये डॉक्यूमेंट को निकलवा सकते हो। अब हम आते सेक्शन नंबर 96 के ऊपर। इसमें बोला हुआ है कि अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन समन्स या फिर वारंट से केस में कोर्ट में नहीं आएगा, सपोज एक पर्सन है, कोर्ट को लगता है कि ए को हम समन्स या फिर वारंट भेजेंगे तो ये डॉक्यूमेंट को लेके नहीं आने वाला है, इस केस में आप सीधा सर्च वारंट इशू कर सकते हो और ए के घर में जाके आप उस डॉक्यूमेंट को सीधा सर्च कर सकते हो। ओके, या फिर अगर कोर्ट को पता ही नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट किसकी पोजीशन में है, सपोज एक डॉक्यूमेंट है एंड कोर्ट को पता नहीं है कि ए के पास है, बी के पास है कि सी के पास है, तो यहाँ पे कोर्ट जो है एक सर्च वारंट इशू कर सकता है एंड ए बी सी तीनों के घर में यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट की सर्च हो सकती है। अब यहाँ पे ये चीज भी लिखी हुई है कि अगर आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया सर्च करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हो। सपोज एक घर है, बहुत बड़ा घर है वो, ओके, लेकिन जो हमको एक ही घर में जगह को सर्च करवाना है वो उसका गैराज, हमको सिर्फ उसका गैराज ही सर्च करवाना है, उसके घर का बाकी का जो एरिया है वो हमको सर्च नहीं करना है। तो यहाँ पे कोर्ट ऐसा एक ऑर्डर कर सकता है कि हम सिर्फ गैराज को सर्च करेंगे एंड इसके अलावा हम उसके घर को सर्च नहीं करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक पार्ट ऑफ अ हाउस को भी आप सर्च कर सकते हो। ओके, अब इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको पोस्टल अथॉरिटी के अंदर सर्च करवानी है, यहाँ पे आप पुलिस जो पोस्टल अथॉरिटी है उसको नहीं बोल रहे सर्च करने के लिए, यहाँ पे आप खुद एक बंदा भेजोगे अपना जो उस अथॉरिटी में जाके सर्च करवाएगी। तो ये जो ऑर्डर है ये सिर्फ हमारे डीएम या फिर सीजीएम ही दे सकते हैं। ओके, अब सेक्शन नंबर 97 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि एक डीएम, एसडीएम और मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जो है वो किसी भी घर की
जो है सर्च करवा सकते हैं अगर उनको लगता है कि उस जगह पे एक स्टोलन प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, ओके, या फिर उस जगह पे उनको लगता है कि कोई ऑब्जेक्शनेबल आइटम पड़ा हुआ है, कोई ऑब्सीन आइटम पड़ा हुआ है। इस केस में उस एरिया की सर्च आप करवा सकते हो। एंड जो अथॉरिटी है सर्च करवाने की, ये सिर्फ डीएम, एसडीएम और सीजीएम के पास है। ओके, अब एक्चुअली में ऑर्डर जो पास कर रहे हैं यहाँ पे वो तो हमें देख रही है कि डीएम, एसडीएम और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट करेंगे, लेकिन एक्चुअली में सर्च जाके करेगा कौन? यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसकी रैंक कांस्टेबल से ऊपर की है, ये वो सर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। ओके, इसमें ये चीज लिखी हुई है कि आप उनके घर में जाके घुस सकते हो एंड आपको जो भी पोजीशन, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आपको लगता है जो स्टोलन है या कोई भी आपको ऐसा आइटम मिलती है उस घर के अंदर जो कि स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो आप उस प्रॉपर्टी को उसका पोजीशन आप ले सकते हो, उसको आप उठा सकते हो और उसके बाद एक मजिस्ट्रेट के सामने इस डॉक्यूमेंट को आप पेश कर सकते हो। ओके, इसमें एक चीज भी लिखी हुई है कि अगर कोई भी पर्सन आपको उस घर के अंदर से मिलता है जो आपको शक है कि स्टोलन प्रॉपर्टी में डील करता है, तो उस पर्सन को भी आप अपने साथ लेके आ सकते हो और फिर उसको आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करोगे। ओके, अब यहाँ पे एक लिस्ट गिवन है ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स की। तो जो भी हमने सेक्शन में पढ़ा है कि आप एक ऑब्जेक्शनेबल आइटम को सर्च कर सकते हो एंड सीज कर सकते हो, उसकी लिस्ट यहाँ पे गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, एक काउंटरफीट कॉइन, अगर आपको लगता है कि किसी भी एरिया में काउंटरफीट कॉइन्स मौजूद हैं, जाली कॉइन्स जो होते हैं वो मौजूद हैं, तो आप उस एरिया का सर्च ऑर्डर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट गिवन है कि कौन से चीज़ों को आप ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स मानोगे। अब सेक्शन नंबर 98 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर किसी भी बुक में या फिर न्यूज़पेपर में या फिर डॉक्यूमेंट के अंदर कोई ऐसी चीज़ प्रिंटेड है जो कि ऑब्सीन है या फिर जो इंडिया की नेशनल इंटीग्रिटी को हर्ट करती है या फिर जो लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करती है, ऐसी कोई भी चीज़ किसी भी बुक या न्यूज़पेपर में प्रिंटेड है, तो उस बुक को आप जब्त कर सकते हो, उसको आप फोरफीट कर सकते हो, उसको आप सीज कर सकते हो। ओके, तो ये जो पावर है सेक्शन नंबर 98 में हमें गिवन है। ओके, अब सेक्शन नंबर 99 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर कोई भी सपोज एक न्यूज़पेपर ए है, इनके सारे न्यूज़पेपर्स को फोरफीट कर लिया बिकॉज उस न्यूज़पेपर में कोई ऑब्सीन चीज प्रिंटेड थी। अब ये जो न्यूज़पेपर है ये इस फोर्थ फीचर के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। हाई कोर्ट में जाके वो बोल सकता है कि ये चीज़ गलत हुई है, हमारे न्यूज़पेपर्स को फोरफीट करने की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज उसमें कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं था, कुछ भी ऑब्सीन नहीं था। तो ये जो अपील का राइट है इस सेक्शन नंबर 99 में हमें गिवन है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि अगर आप उसको हाई कोर्ट में अपील कर रहे हो तो हाई कोर्ट की जो बेंच है उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, यानी कितने हाई कोर्ट जजेस इस केस को सुनेंगे, ये हमें क्लॉज 2 में गिवन है। इसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम 3 हाई कोर्ट जजेस को ये केस सुनना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा हाई कोर्ट है जिसमें जो जजेस हैं वही 2 हैं या फिर एक जज है, पूरे हाई कोर्ट में 1 या 2 ही जज हैं, इस केस में जो सपोज 2 हाई कोर्ट जजेस हैं तो दोनों के दोनों इस पर्टिकुलर केस को सुनेंगे। लेकिन अगर किसी भी हाई कोर्ट में 3 से ज्यादा जजेस हैं तो उस केस में मिनिमम 3 जजेस तो इस केस को सुनेंगे। अब क्लॉज 4 जो है इसका वो बोलता है कि जो हाई कोर्ट है हमारा वो फोर फीचर के ऑर्डर को सेट असाइड भी कर सकता है, यानी कि जो न्यूज़पेपर्स की कॉपी जब्त हुई है उस ऑर्डर को आप सेट असाइड कर सकते हो एंड जो भी न्यूज़पेपर जब्त हुए हैं इनको आप वापस मार्केट में उतार सकते हो। ओके, क्लॉज 5 इसका बोलता है कि अगर जजेस के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, सपोज 3 जजेस की बेंच बनी हुई हाई कोर्ट की और इनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो यहाँ पे जो भी मेजॉरिटी बोलेगी वो यहाँ पे मानना पड़ेगा।
तो सिंपल सा यहाँ पे रूल है कि अगर सपोज दो जज बोल रहे हैं कि फोर फीचर के ऑर्डर को सेट कर देना चाहिए, तो उस केस में जो ऑर्डर है इसको हम सेट डिसाइड कर देंगे। अब सेक्शन नंबर 100 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि कोई भी डीएम, एसडीएम या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास जो है, इनको अगर लगता है कि कोई भी बंदा रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया है, सपोज इनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि ए की किडनैपिंग हुई हुई है, ऐसी इंफॉर्मेशन इनको मिलती है, तो यहाँ पे ए के लिबरेशन के लिए, ए को छुड़वाने के लिए आप सर्च वारंट इशू कर सकते हो। सपोज ऐसी इंफॉर्मेशन इनको मिली हुई है कि ए जो है वो बी के घर में किडनैप हुआ हुआ है, तो यहाँ पे बी के घर में सर्च वारंट आप इशू कर सकते हो एंड वहां पे आप ए को ढूंढवा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये चीज सेक्शन नंबर 100 में हमको गिवन है, जहां पे हम सर्च वारंट इशू कर रहे हैं एक ऐसे बंदे को ढूंढने के लिए जो कि रॉन्गफुली कन्फाइंड है। ओके, अब सेक्शन नंबर 101 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि अगर सपोज एक पर्सन है, इसकी बहन एक बी है और बी को सी ने एबडक्ट कर लिया है, ओके, एंड उसको अपने घर में छुपा के रखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 101 में कि ए जा सकता है इन अथॉरिटीज के पास, डीएम, एसडीएम और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, इनके पास ए जा सकता है और इनको बोल सकता है ये कि मेरी बहन को एबडक्ट कर लिया गया है, इसकी आप इमीडिएटली रेस्टोरेशन कीजिए एंड इमीडिएटली आप ऐसा बोलिए सी को कि बी को वापस वो सही सलामत हमारे घर में भेजे। तो यहाँ पे 101 में ऐसा ऑर्डर निकाल सकते हैं। सेक्शन नंबर 101 में आपको याद रखना है कि सिर्फ एक फीमेल की जो कस्टडी है उसी को आप रिस्टोर करवा सकते हो, किसी मेल पर्सन की कस्टडी को आप रिस्टोर यहाँ पे नहीं करवा सकते हो। एंड यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है फ्रॉम ब्रिलियंस पॉइंट ऑफ व्यू कि जो भी पर्सन कंप्लेंट कर रहा है, हमारे एग्जाम्पल में ए यहाँ पे कंप्लेंट कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो कंप्लेंट है ए जो है ओथ के ऊपर करेगा, उसको ओथ दिलाई जाएगी, उसके ऊपर ये सारी की सारी चीजें ए बोलेगा एंड तभी फिर कोर्ट जो है या फिर हमारे डीएम एसडीएम जो है इस फीमेल की बी की रिस्टोरेशन का ऑर्डर दे सकते हैं। ओके।